नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ये टेंशन चल रही है इस पर, और इससे जो भारतीय शेयर बाजार पर तनाव बढ़ सकता है इस पर। क्या एक्चुअल में भारतीय शेयर बाजार पे कोई तनाव है भी या नहीं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा जी। नमस्कार सर। आज हम इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई दिग्गज लोगों ने इस पूरे मुद्दे पर अपने अपने विचार व्यक्त करे हैं। विचार क्या है वो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। जैसे दो अगर मैं नाम लूं, एक हिलियोस कैपिटल के फाउंडर हैं समीर अरोड़ा साहब। इनका मानना है कि भारतीय शेयर बाजार पर इस युद्ध का ऐसा कोई बड़ा तनाव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो अभी हम सर से चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ जेफरीज, ग्लोबल लेवल पर आप इनको अच्छे से जानते होंगे, इनका मानना है कि दबाव देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो आखिर माजरा क्या है, तो चलिए समझते हैं। सर, इस शो की शुरुआत करते हैं और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि ये अलग अलग राय हैं। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? जैसे समीर अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि भैया टेंशन है, दिख रही है, लेकिन ऐसा बड़े युद्ध की संभावना बनती उन्हें नहीं दिख रही। शायद 1% हो सकता है, तो वो तो एक असंभावित सी चीज़ है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मौजूदा वक्त की जो भारत के सामने एक सबसे बड़ी जो चुनौती है इस वक्त, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संभावित युद्ध छिड़ना, एक जंग पैदा हो जाना, फुल ब्लोन वॉर में तब्दील हो जाना। अभी एक लिमिटेड लेवल पर दोनों देशों के बीच में स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक्स का दौर जारी है। जैसा कल रात भर भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार अलग अलग मोर्चों पे ड्रोन्स के जरिए लड़ाई होती रही। पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए। और इसके अलावा भारत ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ऐसे तमाम शहरों को अपने हमले की जद में ले लिया। तो पाकिस्तान देखिए एक तरह से पूरी तरह से घबराया और डगमगाया हुआ दिखाई दे रहा है। ना आर्मी को कुछ समझ में आ रहा है। आसिम मुनीर को लेकर कई तरीके की अफवाहें आ रही हैं जो वहाँ के जनरल हैं। अब इस सब पे मार्केट का क्या होगा, ये सवाल बड़े तौर पर पैदा हो रहा है सारे इन्वेस्टर्स के बीच में। आज जब बाजार खुले तो बाजार रेड उसमें खुले, गिरावट के साथ खुले। और अभी भी मार्केट, जब हम दोपहर में बात कर रहे हैं, 1% से ज़्यादा गिरे हुए हैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों। लेकिन लंबे ड्यूरेशन में क्या होगा, इसको लेके जो दिग्गज हैं, हेलियोस कैपिटल के जो फाउंडर हैं समीर अरोड़ा, उन्होंने एक बेहद अहम बात कही है। उन्होंने कहा देखो, मार्केट्स में ज़्यादा बड़ी गिरावट आने के आसार नहीं हैं। बाजार में हो सकता है 1% की जो चांसेस हैं वो इस बात के हैं कि एक फुल ब्लोन वॉर दोनों देशों के बीच में हो, वो नहीं होगी। और भारत भी बार बार ये कह रहा है कि हम मेजर्ड और प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जी। अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इसी को लेकर समीर अरोड़ा का ये कहना है कि भारतीय बाजारों में ज़्यादा बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। कुछ वक्त बाद बाजार इस पूरी क्राइसिस से रिकवर हो सकते हैं, 1-8% की गिरावट होगी। और वही आज हम मार्केट्स में जो समीर अरोड़ा बोल रहे हैं वही मार्केट्स में अभी दिखाई भी दे रहा है कि 1% के लगभग की गिरावट है। तो ओवरऑल ये है कि जो इंडिया की इकोनॉमी जिस लेवल पे रेजिलिएंट है, जितने मजबूती के साथ पिछले 8-10 साल में इकोनॉमी आगे बढ़ी है, 7%, उससे ज़्यादा 8% की ग्रोथ लगातार दिखी है। अभी भी 6.5% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद है इस साल। तो इकोनॉमी लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आप अगर फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स देखेंगे अगर इकोनॉमी के, तो चाहे आपका जीएसटी हो, चाहे आपका एडवांस टैक्स हो, या जो दूसरे पैरामीटर्स हो, ई वे बिल हो, वहाँ सब जगह पर इकोनॉमी मजबूत प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कंजम्पशन की डिमांड है, भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये सब तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया को मजबूत दिखाते हैं। पाकिस्तान कर्ज के तले दबा हुआ है। पाकिस्तान के सामने अपनी इकोनॉमी को बचाने की एक बड़ी क्राइसिस है। अगर तुरंत आईएमएफ से या दूसरे जो एजेंसियां, उनसे अगर कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान हो सकता है कि 4 दिन या 1 महीने अपनी इकोनॉमी को संभाल भी ना पाए जी। तो ओवरऑल हालात पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा हैं। भारत ने जिस तरह की निर्णायक कार्रवाई की है उसमें भी पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरह से एक तरह से नाकाम नजर आई है। और एक तरफा जीत भारत की इस पूरी लड़ाई में होती हुई नजर आ रही, जहां पूरा टेरर
इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने एक झटके में जमींदोज कर दी है। जी, तो मतलब ये एक तरीके से टिट फॉर टैट वाला वॉर चल रहा है कि अगर वो करेंगे तो हम करेंगे, और अगर हमने किया है तो वो भी नहीं, फिर देखिए reply उसमें करेंगे। टिट फॉर टैट तो है कि आप अगर स्ट्राइक करेंगे तो हम उसका बदला लेंगे, जी। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क इस बात का है कि पाकिस्तान जो स्ट्राइक्स कर रहा है वो हमारे यहाँ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। हाँ, ये बात जरूर हुई कि पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने एक दिन पहले जिस तरह की नागरिक ठिकानों पर या रिहायशी इलाकों पर जो फायरिंग की, जो उनके नेफेरियस डिजाइन है उसको दिखाता, जिसमें 16 के लगभग लोगों की, आम नागरिकों की मौत हुई, वो एक बेहद गंभीर मसला है। लेकिन भारत की जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वो डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर हो रही हैं, और उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर के हों या दूसरी जगहों के, रावलपिंडी में जहां जो GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर पाकिस्तान आर्मी का, उस पे इंडिया के ड्रोन्स के अटैक हुए हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह से इस स्ट्राइक्स में एक तरह से तबाह, अफरा तफरी और भय का माहौल पूरे पाकिस्तान में है। भारत की स्ट्राइक बेहद इफेक्टिव हैं, और अभी तो लड़ाई एक तरह से कहें कि शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो एयर डोमिनेंस स्टार्ट हुआ है। पूरा पाकिस्तान का एयर स्पेस, एक बार अगर वायुसेना अगर मैदान में उतर आई तो पूरा पाकिस्तान का एयर डोमिनेंस खत्म कर देगी, पूरा पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत के कब्जे में होगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इस सिचुएशन के अंदर FIS वाला एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। करीब मैं पढ़ रहा था कि 16 कारोबारी सत्र में 50,000 करोड़ का बिल्कुल जो है निकासी है। तो उस सिचुएशन में FIS का क्या रुख हो सकता है अभी जो हालात चल रहे हैं? नहीं, ये एक बड़ा सवाल है कि FII इस पूरी जंग को किस तरह से देखती है। अभी तक के जो 16 सेशन की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे 50,000 करोड़ की भारी खरीदारी FII लगातार इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज हैं उसमें FII को भारत का बाजार अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान एक फुल ब्लोन वॉर की, या पूरे तरह से जहां घोषित हो जाए कि वी आर एट वॉर, हम युद्ध की स्थिति में, हम लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उस हालात में क्या FII टिके रहेंगे, क्या FII भारतीय बाजारों में बने रहेंगे, ये एक देखने की बात होगी। क्योंकि ग्लोबल परसेप्शन किस तरह से बिल्ड होता है इस पूरी लड़ाई को लेकर, क्या भारतीय बाजारों में उनको रिटर्न की संभावनाएं अभी भी अच्छी दिखाई देंगी इस लड़ाई के दौर में, ये एक बड़ा सवाल है। और उसमें एक चीज और भी है, मूडीज की और एक S&P की 2 रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें मूडीज ने भी कहा कि अगर जंग छिड़ती है तो भारत के लिए अपने फिस्कल कंसोलिडेशन को बचाए रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान के लिए तो कतई ये जंग झेलना नामुमकिन है। भारत जो 4.5% पर लेकर आना चाहता है इस साल अपने फिस्कल डेफिसिट को, वहां पर हो सकता है सरकार के लिए चुनौती हो। चुनौती कहां से होगी? चुनौती ये होगी कि सरकार को डिफेंस पर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ सकता है। जो बजटरी जो आपके एलोकेशंस हैं उसके बाहर जाना पड़ सकता है। जैसे बिल्कुल हाल में भारत ने अभी 63,000 करोड़ की राफाल M डील की है, जो कि मरीन के लिए है, नेवी के लिए है। तो वो एक खर्चा है। या अगर जंग हुई तो भारत को बड़े पैमाने पर ऑर्डर देने पड़ सकते हैं रक्षा इक्विपमेंट्स के, शेल्स के या दूसरे इक्विपमेंट्स के, वहां पर खर्च बढ़ सकता है, और वो जो एक फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है वहां मुश्किल पैदा कर सकता है। तो ये मूडीज की रिपोर्ट है, इसी तरह से S&P की भी रिपोर्ट है कि दोनों देशों के लिए ये लड़ाई खजाने के लिए और इकोनॉमी के लिए परेशानी पैदा करने वाली साबित हो सकती है। अच्छा सर, FIS के साथ साथ अपने जो घरेलू निवेशक हैं, मैं अभी हाल में जो से पढ़ रहा था कि पिछले 2 साल में जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाजार को ज़्यादा संभाला है बनिस्बत FIS के। क्या ये बात सही है? और अभी की सिचुएशन में लोकल इन्वेस्टर्स के लिए सिचुएशन ज़्यादा टेंशन वाली हो सकती है? देखिए, जो DIIs हैं वो लगातार पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, और पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखेंगे तो DIIs ने धीरे धीरे मार्केट को संभालने का काम किया है। FIIs चले भी गए तब भी बाजार में उतनी बड़ी गिरावट ना आए, इसको इंश्योर किया है। DIIs ने लगातार पैसा लगाया। जैसे अगर आप LIC की ही बात कर लीजिए, जो सबसे बड़े DIIs में गिना जाती है, LIC ने लगभग 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों में, जब मार्केट गिरावट के दौर में था। तो LIC ने इस मौके का फायदा उठाया और 47,000 करोड़ रुपए बाजार में लगा दिए। तो DIIs ने एक मौका तलाशा है कि नीचे के मार्केट में पैसा लगाए, और FIIs थोड़ा बाद में उसमें उस ट्रेन में सवार हुए। उनको लग रहा था कि मार्केट्स में गिरावट लंबे वक्त तक चलने वाली है, लेकिन DIIs टिके हुए। मुझे लगता नहीं है कि
जो बात चाहे जेफरीज की रिपोर्ट हो, चाहे आपके समीर अरोड़ा हैं, जो बात कह रहे हैं कि बाजार पर एक लिमिटेड और एक बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए असर हो सकता है, उसके बाद मार्केट्स फिर रिकवर करेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट में जो जेफरीज के एनालिस्ट हैं वो यही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाजार में जो पूरी ये जंग है इससे बहुत एक लिमिटेड असर पड़ेगा, बहुत सीमित वक्त के लिए बाजार गिरावट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स रिकवर करेंगे और मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी, तो बिल्कुल जैसा कि सर ने ही बताया, और जो बड़े इन्वेस्टर्स और जानकार लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा देखने को नहीं मिलने वाला है, और हो सकता है कि ये जंग भी इतनी बड़ी लंबी कह सकते हैं आप ना चलती दिखे, जैसा आप यूक्रेन और रशिया के टाइम पे देखते आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल चिंता की बात इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, बड़े बड़े निवेशक और एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं, यही संभावना दिख रही है कि समस्या की बात नहीं है। तो बने रहे मनी9 के साथ, और हम फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपना ज्ञान साझा करने के लिए, और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।